नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार शर्मा एक नई कहानी लेकर आपके सामने आया हूँ। दोस्तों, एक गांव में एक आदमी रहता था। काफ़ी गरीब था और वो जीवन यापन उसका बड़ा मुश्किल से हो रहा था। उसने एक दिन एक महात्मा जी को अपना हाथ दिखाया तो महात्मा जी ने बताया कि तुम्हारी लॉटरी निकल सकती है। अगर लॉटरी तुम्हारी निकल जाएगी तो तुम्हारी सारी गरीबी जो है वो ठीक हो जाएगी। तो वो आदमी बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने सुबह शाम भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि भगवान जी मेरी लॉटरी निकल जाए, भगवान जी मेरी लॉटरी निकल जाए। ऐसे करते करते 2 महीने गुजर गए। उसकी लॉटरी तो निकली नहीं, लेकिन उसकी मृत्यु जरूर हो गई। जब वो भगवान के पास पहुंचा तो उसने जाते ही भगवान जी से पूछा कि भगवान जी, मैंने आपसे कहा था कि मेरी लॉटरी निकाल दो और मेरे भाग्य में भी लिखा हुआ था, लेकिन आपने मेरी लॉटरी तो निकाली नहीं। भगवान बोले कि मैंने तो लॉटरी उसी दिन तुम्हारी निकाल दी थी जिस दिन तुमने मुझसे मांगा था कि मेरी लॉटरी निकल जाए, लेकिन तुमने टिकट तो खरीदी नहीं। जब टिकट ही नहीं खरीदे तो तुम्हारी लॉटरी कहाँ से निकलती। तो कहने का भाव ये है, भाग्य भी तभी साथ देता है जब आप विवेक से और अपनी बुद्धि से काम लेते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी है मनहूस का भाग्य। एक गांव में एक भोला नाम का व्यक्ति रहता था, जो कि कोई भी काम करता था वो काम उल्टा ही हो जाता था। इसलिए उसे गांव वाले मनहूस के नाम से पुकारते थे। उसके घर वाले भी उसे दुखी थे और वो खुद भी अपने आप से दुखी था कि सब मुझे मनहूस मनहूस कह के पुकारते हैं। एक दिन उनके गांव में एक महात्मा आए तो भोला ने महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी, मेरी ये मनहूसियत कब दूर होगी। तो महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारा भाग्य सोया हुआ है, जब तुम्हारा भाग्य जग जाएगा तब तुम्हारी मनहूसियत भी ठीक हो जाएगी और तुम बड़े ज्ञानी और अच्छे विचारों वाले व्यक्ति बन जाओगे। तो भोला ने कहा कि मेरा भाग्य कहाँ सोया हुआ है और मैं उसे कैसे जगाऊं। तो संत जी ने बताया कि पहाड़ों के ऊपर तुम्हारा भाग्य सोया हुआ है, वहाँ जाओ और अपना भाग्य जगा लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। अब भोला जो है अपना भाग्य जगाने के लिए चल दिया। रास्ते में जंगल आता था, वो जंगल में जा रहा था तो जंगल के अंदर उसे एक शेर मिल गया। शेर ने कहा कि मैं तुम्हें खाऊंगा। भोला बोला, भाई मैं अपना सोया हुआ भाग्य जगाने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मुझे मत खाओ। तो शेर ने कहा ठीक है, जब तुम अपने भाग्य को जगा लोगे तो अपने भाग्य से ये पूछना कि मुझे इतनी भूख क्यों लगती है। मैं सारा दिन भी खाता रहता हूँ, फिर भी मेरी भूख जो है वो शांत नहीं होती। तो भोला ने कहा ठीक है। ये कहकर भोला आगे चल पड़ा। आगे गया, एक गांव में एक किसान के घर रुका। किसान ने उसको खाना वाना खिलाया, रात को वहीं स्टे किया। बातों ही बातों में उसने किसान को बताया कि मैं अपना सोया भाग्य जगाने जा रहा हूँ। तो किसान ने कहा कि अपने भाग्य से ये पूछना कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, रात दिन अपने खेतों में मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरी फसल अच्छी नहीं होती और मैं गरीबी में अपना जीवन गुजार रहा हूँ। दूसरा, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, इसलिए जवान बेटी घर में बैठी हुई है, मैं उसकी शादी भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो भोला ने कहा, उसको आश्वासन दिया कि मैं पूछकर आपको जरूर बताऊंगा। भोला फिर आगे चल दिया। आगे एक महल में पहुंचा, वहाँ के राजा का वो अतिथि बना। राजा ने उसकी खूब सेवा की। शाम के समय राजा ने भोला से पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो। तो भोला ने पूरी बात बताई और कहा कि मैं पहाड़ों पर अपना भाग्य जगाने जा रहा हूँ। तो राजा ने कहा कि तुम पूछना भाग्य से कि मेरे राज्य की प्रजा सुखी क्यों नहीं है। मैं प्रजा के लिए रात दिन मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरी प्रजा जो है वो सुखी नहीं है और राज्य में अराजकता फैली हुई है। तो भोला ने कहा ठीक है, मैं पूछकर जरूर बताऊंगा। वहाँ से होता हुआ पहाड़ों पर भोला पहुँच गया। वहाँ जाकर उसने अपने भाग्य को जगाया, जो सोया हुआ था उसे हिलाया
उसका भाग्य जाग गया। उसका भाग्य जागने के बाद अब वो मनहूस भोला नहीं था, बल्कि एक समझदार भोला बन गया था, जिसे हर बात का ज्ञान था। अब वो वापस अपने घर की तरफ लौट पड़ा। रास्ते में राजा के यहाँ पहुँचा। राजा ने उसकी खूब सेवा की और राजा ने पूछा कि हाँ, मैंने जो पूछा था उसका जवाब लाए। तो भोला बोला कि तुम एक औरत होकर मनुष्य के भेष में राजा बनकर राज्य कर रही हो, इसलिए तुम्हारी प्रजा दुखी है और अराजकता फैली हुई है। तुम ऐसा करो, किसी पुरुष से शादी कर लो और दोनों मिलकर राज्य करना। तुम्हारी प्रजा भी खुशी हो जाए, सुख हो जाएगी और दूसरा अराजकता भी खत्म हो जाएगी। तो रानी ने कहा कि ऐसा है, आपसे अच्छा मुझे वर और कहाँ मिलेगा। आप ही मेरे से शादी कर लो, हम दोनों मिलकर इस राज्य को चलाएंगे। लेकिन भोला ने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरा तो भाग्य जाग चुका है, मैं शादी नहीं कर सकता। तो उसने रानी ने अपने एक मंत्री से शादी कर ली और वो सुखपूर्वक रहने लगी। उसकी प्रजा भी सुखी हो गई और अराजकता खत्म हो गई। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद भोला फिर वहाँ से चल दिया। रास्ते में किसान के घर पहुँचा। किसान ने उससे पूछा तो उसने बताया किसान को कि तुम्हारे खेत के अंदर 7 बड़े बड़े कलश जो हैं वो सोने चांदी और हीरों से भरे हुए हैं। कल सुबह उनको खोद के निकाल लेना, तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे और फिर तुम अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करना। किसान बड़ा खुश हुआ। किसान ने कहा कि आप ही मेरी बेटी के साथ शादी कर लें और मेरे दामाद बन जाएं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। लेकिन भोला बोला नहीं नहीं नहीं, मेरा तो भाग्य जाग चुका है, मैं शादी नहीं कर सकता। तो उस किसान ने एक योग्य वर देखकर अपनी बेटी की शादी कर दी। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद भोला वापस अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में जंगल में उसे वो शेर मिला। शेर ने पूछा भी मेरा क्या जवाब लाए हो। तो भोला ने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम्हें कोई मूर्ख इंसान मिल जाए तो उसको खा लो। जब तुम मूर्ख इंसान को खा लोगे तो तुम्हें बार बार भूख नहीं लगेगी और तुम्हारी भूख जो है वो शांत रहेगी। ये कहकर वहाँ पर रात को रुका। रात को रुके हुआ था जब भोला, तो शेर ने बातों बातों में उससे सारी कहानी सुन ली कि कैसे राजा के यहाँ से आया है, किसान के यहाँ से आया है। तो उसके बाद शेर ने कहा कि ऐसा है कि तेरे जैसा मूर्ख तो दुनिया में और कहाँ मिलेगा, मैं क्यों नहीं तुझे ही खा लेता हूँ। तो शेर ने भोला को खा लिया। तो दोस्तों, कहने का भाव ये है कि भाग्य के साथ साथ हमें जब कोई मौका मिलता है, अगर हम विवेक और ज्ञान से काम नहीं लेते तो हमारा भाग्य भी हमारा साथ नहीं देता। इसलिए जब कोई मौका मिले उस समय विवेक और ज्ञान से काम लेना चाहिए ताकि हमें कामयाबी मिले। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।